हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग थोड़ा सा स्टॉक्स के वीडियो के ऊपर में चर्चा करेंगे, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हमारे स्टॉक्स ने किस तरह क्या परफॉर्म किए हैं। कल के सत्र में हम लोगों ने कैसे क्या काम किया, पहले हम उसको देख लेते हैं। तब हमको एक आइडिया लगेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स ने पिछले वीक में मूवमेंट दिया था और आज उनका फॉलोअप आया है कि नहीं आया है, और किस किस शेयर्स पे हमको ध्यान देना है। एक बात का ध्यान रखें, स्टॉक्स का हम जब भी बात करेंगे, मेरी किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक में न बाई की है न सेल की है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हम सिर्फ चार्ट में स्टडी करेंगे। जिन स्टॉक्स में हमको लगता है कुछ है चर्चा करने के लायक, हम उसको देखेंगे। उसका हम लोग पैटर्न का या हम लोग उसका मूवमेंट का एक सेटअप को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या होने की संभावना है उसके बारे जिक्र करेंगे, और उसके बाद जैसा जिसकी जो श्रद्धा हो वो उस हिसाब से उसमें काम करेंगे। ठीक है दोस्त, बात को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स के सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं मेरा स्क्रीन शेयरिंग कर लेता हूं आपके साथ में। ये हमारा जो फ्राइडे को काम हुआ था, मैं नॉर्मली स्टॉक्स को कैसे देखता हूं आपको दिखा देता हूं। ये मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूं उसमें मेरे स्कैनर लगे होते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि ग्रुप वाइज कौन से ग्रुप परफॉर्म कर रहे हैं। फ्राइडे को हमने देखा निफ्टी आईटी, डिजिटल, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, इन सब में रिलेटिवली परफॉर्मेंस बेटर था। ये परसेंटेज टर्म में ग्रोथ है इसके अंदर में। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट देखता हूँ उस एक निफ्टी 50 है, उसमें कौन कौन से स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। तो निफ्टी 50 ने स्पष्ट दिखा रहा है कि यहाँ पे जो हैवी वेट है एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, तो ये हमारे इसके साथ मैच करता है, जिसके अंदर मेन आईटी सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर दो इसमें सबसे प्रमुख है। और मेटल ने भी शुरुआत कर दी है, इसका भी इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ हिंडाल्को है, उसमें हम देख रहे हैं टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, इन सब में भी मूवमेंट आ रहा है। तो ये हमने देखा था फ्राइडे को होते हुए, जिसमें गेंस काफ़ी अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि एफएनओ के स्टॉक्स, हैवी वेट स्टॉक्स 2 से 5% का यदि चाल देता है सिंगल डे में तो काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। ये हमारा कैश मार्केट का है। ये वो लिस्ट है जिसने ऑल टाइम हाई उस दिन बनाया है फ्राइडे को। अल्फ़ाबेटिकली मैंने इसको अलाइन कर दिया है। अडानी एंटरप्राइज, मैं जिनको फॉलो करता हूँ खाली उसका नाम इनमें से ले लेता हूँ। अडानी एंटरप्राइज है, भारत फॉर्ज है, कोचिन शिपयार्ड है। इसके बाद इसके अंदर में आप देखते हैं तो फ़िलहाल के लिए यही स्टॉक हमको नज़र आ रहा है और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो जो जिनके अंदर में वॉल्यूम है, जिनमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो बहुत इजीली मैनिपुलेटेड नहीं हो सकता है, ये वो है। तो हम इसके अंदर में सबसे विशेष ध्यान देने वाला हमारे लिए अडानी एंटरप्राइज, भारत फॉर्ज और कोचिन शिपयार्ड है। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, ऑल टाइम हाई में काम करना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई तभी पहुंचता है जब उसके अंदर में कोई नया कुछ होने का संभावना होता है, या उसमें कुछ नया कुछ एक्टिविटी हो रही है जो कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो उस दृष्टिकोण से ये सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसको थोड़ा सा, अब ये मेरा तरीका है देखने का। फिर इसके बाद में कैश मार्केट के अंदर टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स जिसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा था, तो एचडीएफसी बैंक, बहुत समय के बाद हमने देखा जोमेटो के अंदर में इतना अच्छा वॉल्यूम आया है। एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, रिलायंस, फिर पॉलिसी बाज़ार, यानी जो न्यू जनरेशन के जो स्टॉक्स हैं, जो नया बिजनेसेस के स्टॉक हैं, उसमें पहली बार हमने देखा है अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। और ग्रोथ भी देखिए, जोमेटो में 13% है, पॉलिसी बाज़ार में 7% है, और नाइका में क्या 11% है, और सब में लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का जो है कारोबार हुआ है। तो ये एक इनिशियल अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। हो सकता है इन स्टॉक्स के अंदर में लिस्टिंग के बाद जो भी करेक्शन होना था शायद कर लिया है, और यहाँ से बाज़ार अब संभलना शायद शुरू हो रहा है, क्योंकि लोअर लेवल पे जब बाइंग आती है इस साइज़ की, इसका मतलब जो रियल इन्वेस्टर्स हैं उन लोग की निगाह में शायद इसका वैल्यूएशन जो है अब सही स्तर पर आ गया है, और इस कारण से इसमें निवेश शुरू हुआ है।
ये चीज़ आप देखिए यहाँ पे हमारे बाकी हैवी वेट में। तो टॉप ट्रेडेड में HDFC बैंक, HDFC, एक्सिस, ICICI, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, इंडियन होटल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आइशर मोटर, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, टाटा मोटर, अडानी पोर्ट। ये वो सारे वही सब स्टॉक्स हैं जिनकी हम हमेशा बातें करते हैं, और सब में जो टॉप वॉल्यूम गेनर्स यही सब हैं, और इनमें मेजॉरिटी स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव ट्रेड करके वॉल्यूम में है। इंडियन होटल में काफ़ी चाल आ गई है, इसमें 6.5% का माइनस दिखा रहा है। तो यहाँ पे सप्लाई हुआ है, क्योंकि जब माइनस में रहता है और वॉल्यूम बेसी रहता है, मतलब यहाँ लोगों ने डिलीवरी थोड़ा हल्का किया है या प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसको अलग अलग स्टॉक को अलग अलग नज़रिए से उनके करंट सिचुएशन के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से हमको देखना होता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है 52 वीक हाई। ये जो नया 52 वीक हाई बना है ये वो लिस्ट है। तो इसके अंदर में एक्सेलिया का नाम आया है, अदानी एंटरप्राइज ऑल टाइम हाई भी है और यहाँ पे भी है। ऑल कार्गो, ये भी अपना लॉजिस्टिक्स के अंदर में अच्छी कंपनी है, ऑल टाइम हाई पे भी आ गया है और 52 वीक हाई पे भी चल रहा है। इसका मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा भले 2% माइनस है, लेकिन इसने नया 52 वीक हाई बनाया है। भारत फॉर्ज अगेन इसके अंदर में ये है। तो इस तरह से आप ये स्टॉक्स को देखते हैं, मैं देखता हूँ, और उसी आधार पे मैं मेरा कोई व्यू बनाता हूँ किसमें मुझे और डीप स्टडी करना है। ये 52 वीक हाई का दूसरा लिस्ट है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली मैंने सॉर्ट आउट किया था। तो इनमें से कोई भी स्टॉक जो आपको पसंद है, जिनमें आपका ज़्यादा रुचि रहता है, आप यदि उसको इस लिस्ट में पाते हैं तो आप देख सकते हैं। इसके बाद सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, निफ्टी IT इसमें लगभग हाईएस्ट इसमें दिखाया 100% दिखा रहा है। डिजिटल 90% कंट्रीब्यूशन है। CPSE इंडेक्स 82% है। ऑल इंडेक्सेस मिला के 81% है। तो यानी जब सारे इंडेक्स मिला के 81 है तो इसके ऊपर जो भी है वो हमारे लिए महत्व रखता है। तो हम उसके अंदर भी डीपली आज जाके देखेंगे। IT सेक्टर में जो स्टॉक्स अंदर में हमारे पास है वो है कोफोर्ज, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, LTI, TCS, एम्फोसिस, विप्रो, LTTS एंड परसिस्टेंस। ये सारे के सारे निफ्टी IT इंडेक्स का हिस्सा है और ये सभी परफॉर्म किए हैं। इसी रीज़न से 100% उसमें मार्क्स मिला, एक में भी नेगेटिव नहीं है और सब में अच्छी चाल की शुरुआत हुई है, ऐसा देख के लग रहा है। तो अब IT पे हमको विशेष ध्यान देना चाहिए, बहुत क्लोजली फॉलो हमको वॉच करना है। इसमें थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन हमको ज़रूर बनाए रखना है। फर्दर कंफर्मेशन आएगी, हम स्केल अप करेंगे, हम ये ध्यान रख सकते हैं। ये निफ्टी डिजिटल है, इसके अंदर में अगेन वही सब नए जो न्यू जनरेशन के जो कंपनियां हैं, बिजनेसेस हैं, उनके स्टॉक्स हैं इस लिस्ट के अंदर में। जोमेटो, नायका, नौकरी, पॉलिसी बाज़ार, ये चारों टॉप में इनके नाम आ रहे हैं। यानी इनमें अब बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, ऐसा लग रहा है देख करके, क्योंकि हमने वॉल्यूम वाला भी देखा था सेगमेंट में, इनमें वॉल्यूम भी था और इनमें अच्छे परसेंटेज ग्रोथ भी है। फिर IT सेक्टर का ही हिस्सा है ये सब। कोफोर्ज है, एम्फोसिस है, माइंड ट्री है, इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना है, LTI, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। तो इन सब के अंदर बिरला सॉफ्ट ये अब फाइनली लगता है करेक्शन करके बाहर निकलना शुरू कर रहा है। ये 62% रिट्रेसमेंट तो पूरा कंप्लीट किया नहीं है, क्योंकि मैं इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ और मेरी कुछ पोजीशन भी इसमें है। तो इसमें लेकिन जब बाज़ार संभल जाते हैं तो बहुत बार स्टॉक्स वहीं से फिर अपना यू टर्न ले लेते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि 62% तक जाना ही है, लेकिन उसके बहुत करीब तक तो जा चुका है। देख के लग रहा है संभाल रहा है, बहुत अच्छा बात है। टानला, इसका नाम भी पहली बार इसमें काफ़ी दिनों के बाद आया है। तो ये सब हमारे पास लिस्ट है। इसमें IRCTC है, ये एक मोनोपोलिक बिजनेस में है, इसमें हमेशा विशेष ध्यान रहना चाहिए, मेरा पसंदीदा स्टॉक भी है। तो जैसे जैसे इसमें मूवमेंट मिलता है हमको एक अच्छा एरिया चुनना होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जहाँ बेहतर होती है वहाँ हमको पोजीशन बनानी होती है। ये और एक सेगमेंट है निफ्टी डिविडेंड बोल करके, इसके अंदर के लिस्ट ये रही। इसमें हम देख रहे हैं उन स्टॉक्स के अलावा हिंडाल्को का नाम भी है, अपोलो हॉस्पिटल का नाम भी दिखाई दे रहा है जो नया है, और इंडस टावर का नाम इसमें है, अदानी टोटल गैस है, DLF है। ये स्टॉक एक इंटरेस्टिंग निकल के सामने आ रहा है और
पेंट्स तो खैर बर्जर पेंट अच्छा दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि हमारे क्रूड ऑयल में अब कमज़ोरी शुरू हो गई है, तो उसका फ़ायदा इन कंपनियों को तो डायरेक्टली मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए इस पे हम अब अपना ध्यान दे सकते हैं आराम से। फाइनेंशियल सर्विसेज में जितने भी फाइनेंस रिलेटेड अलग अलग है कंपनियों का धंधा, वो सब इसमें लिस्टिंग है। HDFC के अलावा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में बहुत दिनों के बाद इसमें मूवमेंट दिखाई दे रहा है। हालांकि अब ये मुझे कंपनी इतनी पसंद नहीं है, पहले मेरा बहुत फेवरेट था, बहुत अच्छा इसमें हम लोगों ने प्ले भी किया था, और जब एक ऐसा लेवल है जहां हमें लगा कि इसका काम हो चुका है, हम एग्ज़िट कर चुके थे, तो अभी हमारा इसमें कोई ध्यान नहीं है। ये सब बाउंस बैक, टेक्टिकल बाउंस बैक प्ले का कैंडिडेट्स है। PFC है, इसको वॉच कर सकते हैं, इसमें लगता है कुछ हो रहा है। हम अंदर DP चार्ट्स में जब जाएंगे तब देख सकेंगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इंश्योरेंस के स्टॉक्स भी इसके अंदर थोड़ा मूवमेंट दिखा रहे हैं। बजाज फाइनेंस के दोनों कंपनियां का इसमें लिस्ट में नाम आ चुका है, ये भी अच्छा दिखा रहा है। चोला फाइनेंस बहुत बढ़िया काम कर ही रहा है, और मुथूट फाइनेंस सबसे लास्ट में माइनस में ज़रूर है, लेकिन गोल्ड वगैरह अब संभलने शुरू कर रहे हैं, सिल्वर एंड गोल्ड, तो उम्मीद करते हैं ये भी बहुत जल्दी संभले, क्योंकि गोल्ड फाइनेंस कंपनी में सबसे बेहतरीन कंपनी तो यही है हिंदुस्तान में, जिसकी पहुंच पूरे देश भर में हर जगह है। तो हमको थोड़ा सा बहुत कुछ चीज़ों को देख परख के करना होता है और निर्णय लेने होते हैं। ये हमारे निफ्टी सर्विसेज में, ये इस सेगमेंट में हम लोग जितने स्टॉक अभी तक जिक्र किए थे मोस्टली सब इसमें कवर हैं। इसके बाद हमारा जो है PSU बैंक में हम देख रहे हैं थोड़ी थकावट अब आ रही है, क्योंकि बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ नहीं है, मार्केट बहुत तेज़ था उस दिन, लेकिन इसमें सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक है जो 1% प्लस है, यूको बैंक 1% है, बाकी सब लगभग जो है ठंडे से है। लेकिन ओवरऑल सेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत बुलिश है, सब में अच्छी चाल बन गई है, तो थोड़ा खड़ा रहना लाजमी है और थोड़ा बहुत छोटा मोटा करेक्शन आना भी ज़रूरी है। ये CPSE इंडेक्स वाला जो हम जिक्र किए थे, उसके अंदर में कोचिन शिपयार्ड है, NBCC है, NHPC एक स्टॉक है जो मैं काफ़ी अभी क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है। कम से कम 12-15 साल जब से लिस्टिंग हुआ है उसके बाद का ये हाई को क्रॉस किया, ऐसा मुझे देख के लग रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा फेवरेट हमेशा है, आगे भी रहेगा, क्योंकि डिफेंस का बहुत बढ़िया प्ले है और पावर ग्रिड निफ्टी का हिस्सा भी है, और ये भी अपना ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। NLC इंडिया ये भी वापस इस लिस्ट में शुरुआत अभी मूवमेंट कर दिया है। तो लगभग ये सारे स्टॉक्स जो है CPSE इंडेक्स के अच्छे हैं। तो आप CPSE इंडेक्स के स्टॉक्स में जिनमें आपका रुचि हो, आप इनको देख के अपने एनालिसिस में ले सकते हैं। और ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज PSE स्टॉक्स है, तो इसके अंदर भी आपके PFC, नेशनल एल्युमिनियम, NHPC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, स्टील अथॉरिटी मेरा इसमें बहुत विशेष बेहतर ध्यान है। ये लगता है इस साल 2023 के अंदर बहुत बड़ा धमाका करना चाहिए, ऐसा मुझे देख के लग रहा है। भेल में बहुत बड़ी चाल आई है, एक करेक्शन की शुरुआत हुई है। आज मैं चार्ट्स देख रहा था, आज इसमें भी अच्छा करेक्शन आज फर्दर आया है। तो जब कोई स्टॉक में बड़ी चाल आती है तो उसमें करेक्शन भी थोड़ा होता है, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये अभी इनकी स्टोरी में कुछ बदलाव आया है, तो इसको हमको अपने ध्यान में रखना चाहिए जो है। ये अपना हो गया है, इसमें MCX का नाम आया है, LT है। तो इससे क्या होता है, हमको स्टॉक्स आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं। ये निफ्टी हेल्थ सेक्टर है, इसमें लुपिन एक इकलौता स्टॉक है जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि ये जो अपना करेक्शन किया इसका हम इसको एक बाउंस बैक प्ले के हिसाब से भी ले सकते हैं। यूजुअली अभी जैसे 745 का स्टॉक है, तो इसको देख करके लग रहा है 844, 845 तक तो बाउंस बैक ज़रूर लेना चाहिए, इसका बहुत बड़ा चांस है, और 925 तक भी जा सकता है। तो 10-15% का एक बाउंस बैक का प्ले कैंडिडेट ये है, ज़रूर है। इसमें जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है, जो स्टॉप लॉस वगैरह लगा करके प्ले कर सकते हैं, सिर्फ वही इसमें अपना दिमाग लगाएं। मेटल सेक्टर, जिंदल स्टील, उस दिन इसके रिजल्ट बहुत ख़राब आए थे, उसके बाद भी देखिए 5% तेज कर दिया है, क्योंकि ये सब करेक्शन पहले कर चुके थे, इसलिए ख़राब खबर आने के बाद में निकाल के ले गया है। देखते हैं आज फॉलोअप कैसा है। यदि फॉलोअप आज ठीक रहा, मतलब सब ठीक है। हिंडाल्को, आपको पता है मैं इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हमेशा ही रहता हूँ। बहुत अच्छी करेक्शन इसने दिया है। 650 रुपये का स्टॉक 300 के नीचे आ गया था, या 300 के आसपास आ गया था, वहाँ से चलना शुरू किया है।
सही है, बेहतरीन है, निकालना शुरू कर दिया है, बस इसमें अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए राइड करते रहिए। कॉपर चलना शुरू कर दिया है, साथ साथ हिंद कॉपर भी शुरुआत कर दिया है। एल्युमिनियम में अच्छी चाल आ रही है, तो हिंडाल्को नेशनल एल्युमिनियम इस समय अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे मिल रहा है, बहुत बेहतरीन है। टाटा स्टील, इसका तो बारे में जितनी बातें हम करें उतना कम है। कोई भी इसमें बैड न्यूज़ आता है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा डिप्स में बाई करने का। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट JSW स्टील है, इसके अंदर में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो ये आपका मेटल का सेक्टर है, इसके अंदर जिन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया आपके सामने है। आपको अब इस वीक देखना है, इनके ऊपर में राइड करना है, प्रीवियस डे का स्टॉप लॉस लगा करके आप ट्रेल करके चल सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के अंदर सबसे टॉप गेनर है, सबसे अच्छी कंपनी भी है, ग्रुप भी बहुत अच्छा है, करेक्शन भी बहुत अच्छा कर चुका है। रिजल्ट इसके काफ़ी ख़राब आए थे तभी तो दोस्तों ये पहले करेक्शन किया है। आपको चार्ट पे जब जाके देखोगे ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे गिरा है, एक साल में बहुत बड़ा करेक्शन दिया है। तो वो सब कंपनी में जितने इन्वेस्टर्स हैं इनको सब पता होता है, तो वो अपना काम पहले कर चुके होते हैं। तो अब जो ख़राब रिजल्ट आया था वो तो डिस्काउंटेड था, अब यहाँ से चलना चाहिए। कंपनी बहुत बेहतरीन है, ग्रुप बहुत अच्छा है, बाकी अपने तरीके से आप काम करें। ऑटो सेक्टर, टाटा मोटर्स और महिंद्रा दो मेरा सबसे फेवरेट है। इसमें कभी इसका नाम ऊपर आता है, कभी M&M का आता है। अब M&M में बहुत बड़ी चाल आ चुकी थी, तो इस कारण से वो थोड़ा साइडवेज हो रहा है, करेक्शन कर रहा है, बहुत अच्छा बात है, करने दीजिए। टाटा मोटर्स शुरुआत कर दिया है, इससे मुझे बड़ी उम्मीद है, चलना चाहिए। ये ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, मदरसन सुमी। भारत फोर्ज ऑटो एंसिलरी भी है, डिफेंस का प्ले भी है, तो ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और ये ऑल टाइम हाई स्टॉक है। इस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा, और हर हफ्ते हम देखते हैं इसको, ये नया 52 वीक हाई का लिस्ट में शामिल होता है, तो ये अपने आप में बहुत कुछ इंडिकेशन देता है। मारुति ये पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है, 9000 के ऊपर टिका के रखा हुआ है, अच्छा प्ले है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर मैंने चेक किया था, इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। जब भी कभी अपने एक अच्छे एरिया से बाहर निकलता है, ब्रेकआउट करता है, तो वहाँ थोड़ा सा खड़ा रहना लाजमी है, थोड़ा परेशान करना लाजमी है, तो ये वैसा कर रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी उम्मीदें हैं, और बॉश तो खैर हमारा प्यारा है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपको बहुत अच्छे, आपको मतलब आप इसमें बॉश जैसे स्टॉक को आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, आप ट्रेडिंग के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग करना है तो आप यदि एनालिसिस कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, तो आप टेक्टिकल प्ले करके 10, 15, 20% बाउंस का हर समय आप इसमें प्ले कर सकते हैं बस। लेकिन पोजिशनल लेनी होगी, ये सब इंट्रा डे का स्टॉक्स नहीं है। फिर ये आपका FMCG, इसके अंदर में सबसे बेहतरीन कंपनी सबसे ऊपर है UBL, और जो इसका मैंने चार्ट स्ट्रक्चर देखा है पिछले वीक का जो क्लोजिंग हुआ है, ये मूवमेंट देख के लग रहा है कि बहुत जल्दी ये बहुत बड़ी चाल लेने के लिए तैयार है। आप भी इसको देखिएगा, स्टडी करिएगा, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। ITC तो खैर अब तो सबके, जिसको बोलते हैं ना, गाड़ी हाथ से छूट चुकी है। सब जितना इसके बारे में नेगेटिव बात कर रहे थे, अब आ गया उस लेवल में जहाँ किसी की हिम्मत नहीं है। सही पूछेंगे तो अब मेरी भी हिम्मत नहीं है, तो ठीक है, जो पड़ा है, जो छूट गया वो छूट गया। हमें तो 10-20 स्टॉक ही चाहिए होते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हमको हर स्टॉक की हम ले लें, जो है तो कोई ख़ास बात नहीं है। मैकडॉवेल फर्स्ट क्लास चल रहा है। दारू की 2 कंपनी है, UBL एंड मैकडॉवेल, दोनों के दोनों बहुत बेहतरीन है। और लिकर में, यानी अपने जो डेली पीने वाले जो लिकर है, चाय वगैरह के लिए टाटा कंज्यूमर सबसे बेहतरीन कंपनी है, फर्स्ट क्लास है। और एक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे भाव में मिल रहा है। तो यदि किसी का थोड़ा लंबा नज़रिया है तो इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। माइक्रो स्टॉक्स के अंदर हिंदुस्तान फूड्स का मैं देख रहा हूँ नाम, इसके अंदर इंटरेस्टिंग स्टॉक है, लेकिन बात वही है, एक बहुत बड़ी चाल इसमें आ चुकी है, तो इसके अंदर में थोड़ा सा संभल के काम करना ठीक है। ऑल टाइम हाई में है, ब्रेकआउट कर चुका है, करेक्शन करने के बाद फिर से ब्रेकआउट करने की तैयारी में है, शायद कर चुका है। इसको देखेंगे डीपली, मैं एक बार देखा था इसको कल, मुझे याद आ रहा है, हिंदुस्तान फूड्स, तो इसके अंदर में भी कुछ मूवमेंट हलचल दिख रही है, लेकिन इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सब उतने वॉल्यूम वाले स्टॉक्स नहीं हैं, तो आप थोड़ा अपना देख करके इसमें करें।
तो इसके अंदर में ये आपके जो छोटे स्मॉल कैप्स में माइक्रो कैप वाले जो स्टॉक्स है ये उसकी लिस्ट है। इसमें एक कंपनी का नाम मैं देख रहा हूँ, उषा मार्टिन। ये कंपनी मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है, मैं इसको साल भर से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा ग्रोथ दे रहा है, अच्छी करेक्शन दे रखा है, इसका भी एक रेंज बना हुआ है, तो उस रेंज में सपोर्ट की तरफ आता है वहाँ हमेशा बाई करना चाहिए। रेजिस्टेंस की जगह आता है तो वहाँ प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्जा नहीं है। जिस दिन वहाँ से निकाल लेगा तब नई पोजीशन फिर से बनाई जाएगी। जितना मुझे याद है बहुत बड़ा रेंज है वैसे, 110-15 रुपये का नीचे का रेंज है बाई का, और 180-90 का इसका ऊपर का रेजिस्टेंस का जोन है। उसके बाद ये स्टॉक मुझे याद आ रहा है, मैंने इसको 6 महीने पहले देखा था। ये अपना नया इसने कीर्तिमान स्थापित किया था, ब्रेकआउट स्टॉक था, तो अभी करेक्शन कर दिया है। इस बार यदि ब्रेकआउट से बाहर निकाल देगा तो बहुत बेहतरीन चाल दे देगा। इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स, इसमें आपके गोदरेज प्रॉपर्टी वगैरह आई गए, इसमें आपके मतलब रियल एस्टेट के स्टॉक हैं, इसके अंदर आपके रिलायंस जैसे स्टॉक हैं, L&T है, सीमेंट के स्टॉक्स हैं, इसके अंदर आपके पावर रिलेटेड स्टॉक्स है। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम में आते हैं ये वो सारी कंपनियां इसके अंदर लिस्टेड है। इनमें भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स जो है इसमें हमने काफ़ी बड़ी मूवमेंट देखी, ये बहुत रेयर होता है। तो ये वो वाला सिचुएशन होता है जब कोई बड़ा पैसा उसको कोई बहुत सस्ते दाम में कोई चीज़ मिल रहा होता है तो वो कूद करके लेता है। तो ये सब उस भाव पे लिए हुए चीज़ है जो हम लोग फेयरली समझ सकते हैं इसको कि ये बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है, जिसमें इतनी बड़ी मूवमेंट सिंगल डे में आई है विथ वॉल्यूम्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का है। तो ये हमारा था स्टॉक्स का वीडियो जो हम लोग फ्राइडे को हो चुका था। अब एक बार आपको आज मैं लाइव चार्ट्स पे ले चलता हूँ और देखते हैं वहाँ पे हमारा मार्केट कैसे क्या परफॉर्म कर रहा है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ये देखिए, ये हम आ गए हैं लाइव चार्ट्स के ऊपर में। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर में मैं लाइव डेटा मुझे मिलता है। सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी ये हमारा ऊपर प्रीवियस क्लोज हमारा था 18,350 का, उसके ऊपर गैप अप खुला था, उतना ज़्यादा नहीं खुला जितना दिखा रहा था, लेकिन 18,400 तक गया था। इसको मैं इंट्राडे में ले आता हूँ। तो ऊपर गया था, सस्टेन नहीं किया, करेक्शन करने लगा। हमारे जो लेवल्स है, अब एक बार आपको वो लेवल्स भी वापस से एक बार दिखा देता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि लेवल्स में कैसे हमको काम करना होता है। तो ये हमारा लेवल है। लेवल में देखिए दोस्तों, 18,360 के ऊपर रहेगा हमारे लिए बाई है, 18,340 के नीचे रहेगा हमारे लिए सेल है। ये मैं आज की बात कर रहा हूँ डे ट्रेडिंग के हिसाब से। एज अ डे ट्रेडर हमको निफ्टी में 20 से 50 पॉइंट मिल जाए बहुत है हमारे लिए, हमको उससे ऊपर की लालच नहीं करनी चाहिए। तो यदि आपको लगता है 18,340 के नीचे में आपको लगता है 25 मिनट से आधा घंटा तक सस्टेन कर रहा है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर 18,290 295 तक आएगा, यानी आपको 40-50 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो इस जगह में आप जिनको ऑप्शन में काम करना आता है वो पुट बाई कर सकते हैं एट द मनी का। जो फ्यूचर में करते हैं वो फ्यूचर में शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी सौदा लेंगे इससे ऊपर के लेवल का या इसके नीचे के लेवल का, जब आप सेल करेंगे ऊपर के लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा, जब बाई करेंगे तो नीचे के लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा। उसको लेके आप अपना काम करेंगे। ओवरऑल हमारा सिनेरियो क्या होता है कि हमको पहले ब्रॉडर पिक्चर देखना है। ब्रॉडर पिक्चर हमारा क्या है, हम बुलिश ट्रेंड में हैं, ओवरऑल बुलिश है। मंथली 18,200 के पर हम बुलिश हैं, वीकली 18,275 425 के बीच में हम न्यूट्रल हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। जब मंथली में हम 200 के पर बुलिश हैं तो वीकली में हमको मान के चलना चाहिए कि हम जब तक 18,200 के ऊपर है तब तक हम बुलिश हैं। तो आज हमारा जो लेवल है 18,255 का लोएस्ट लेवल है, 18,250 राउंड ऑफ कर लीजिए, तो इसके ऊपर हम बुलिश ही हैं। तो जितना नीचे मिले उतना हमारे लिए भाई अच्छा रहता है। ऐसा भी कर सकते हैं कि सोचिए आपको 5 लॉट में काम करना है, तो आप एक लॉट 18,340 में खरीद रहे हैं, वन लॉट आप खरीदते हैं 18,320 में। इस तरह आप नीचे एवरेज करते हैं तो आपकी एवरेज बाइंग जो हो जाती है वो 18,300 के आसपास की होती है।
और 18250 का स्टॉप लॉस आप लगा करके अपना सौदा को फिर यदि नीचे जाता है तो आराम से निकल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, जब इसके नीचे में सस्टेन कर रहा है तो यहाँ तक तो आना ही है, तब आप पहली बाइंग की शुरुआत, बेस्ट तरीका यही होता है, पहली बाइंग की शुरुआत आप 18300 से करें। तो यहाँ से आप जब शुरुआत करते हैं तो आप बेटर प्लेस्ड होते हैं कि आपको फिर छोटे से स्टॉप लॉस होते हैं, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतरीन हो जाता है। फिर इसके बाद आपको ऊपर में जब चले कोई भी 2-3 लेवल मिले आप प्रॉफिट बुक करें। ऐसा करेंगे तो आपको 2-3 बार 5 बार आपको दिन में मौका मिल जाएगा। तो मैं आपको अब एक बार चार्ट पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रखी थी। 18360 के नीचे ऊपर में हमारा बाई था, 18340 के नीचे हमारा सेल था। तो जैसे ही हमारा ये लेवल जो है इसके नीचे में आया, आपने देखा ये नीचे में चला तो गया 18340 के, लेकिन ये 5 मिनट का कैंडल मैंने लगा रखा है। तो 5 मिनट के कैंडल में आपके सामने देखिए ये रहा, तो उसमें 1 2 3 4 कैंडल ही हमको मिला है इसके नीचे क्लोज होता हुआ, उसका सीधा ऊपर निकाल लिया। यानी इसने कंफर्मेशन नहीं दिया है कि ये नीचे कमज़ोर है। जब नहीं है तो हम इसमें सौदा क्या बनाएंगे, तो हमको चुपचाप वॉच करना होता है। लेकिन ऊपर की पोजीशन में जैसे हम न्यूट्रल जोन में आए थे, हमारा प्रीवियस पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लेना होता है। वो मैंने किया था, जो हमारे पोजीशन लिए हुए थे, और हमको 50 पॉइंट नीचे मिला, मैं वापस सवार हो गया। तो उसके अंदर हमको इस तरह से थोड़े अपने कॉस्टिंग को एवरेज करनी होती है पोजिशनल सौदे के अंदर में। फ़िलहाल एक बार फिर से ये अपना सेल जोन में आया है, तो बहुत अच्छा है। हमको डिप मिलता है तो हम नीचे में हम और ख़रीद सकेंगे। अभी हमारा पिवट पॉइंट इसका है 18320, 320 पकड़ लेते हैं। तो ये हमारा रेड लाइन भी ड्रॉ हुआ है संजोग से। जब तक इसके ऊपर है तब तक हमें कोई चिंता नहीं है। देखते हैं, यदि मान लीजिए आपको लगता है 340 के ऊपर, 18 में रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अंडरस्टूड अब हो गया है, 18340 पर आपको लगता है एक भी कैंडल क्लोज आ गया तो आप दूसरा कैंडल के लिए सवार हो सकते हैं और प्रीवियस कैंडल का लो को आप ट्रेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कैंडल था, इस कैंडल में क्लोज होने का जैसे इसके ऊपर निकला, आपने बाई कर लिया, इसके पीछे वाले कैंडल का लो को स्टॉप लॉस लगा लिया, ट्रेल किए, आपको 4 कैंडल मिल गया। 5वें कैंडल में आप देख रहे हैं खड़ा हो गया और लाल बनना शुरू हो रहा है। यहाँ तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत मिल गया, क्योंकि ये आपका था 18327 और ये आपका था 18367, 40 पॉइंट मिल गए। यदि इसका मैं लोएस्ट पॉइंट पकड़ूँ तो भी आपको 35 पॉइंट मिल गए, तो बुक करके निकल जाने में सार है। और ये हमने जो रेड लाइन लगा रखी है लेवल्स के हिसाब से 1 2 3 4 लगे और ये लोएस्ट लेवल ये है। मैं हमेशा लोएस्ट लेवल पे ग्रीन लगाता हूँ क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ मेरे लिए रिस्क रेशियो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं 18275 से 250 के बीच में जब बाज़ार आएगा, आज आता है यदि, तो मैं ज़रूर अपनी पोजीशन इसमें बनाऊंगा। ये मेरा तरीका है काम करने का, और उस समय मेरा स्टॉप लॉस जो है 18220 का बन जाएगा। तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के मैं बनाऊंगा, और यदि इस जगह में मैं बनाऊंगा तो मैं सीधा 18325 तक का मिनिमम टारगेट रख के तो चलूँगा ही। तो ये इस तरह से काम मैं करता हूँ, आप अपने तरीके से करिए। ये अपना बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी आज कमज़ोर खुला है। हमारे जो आज का जो न्यूट्रल जोन है उसी जोन में खुला है और वहाँ से नीचे ही सरकता गया है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि नीचे का जो 2 लेवल था, जिसको हम बोलते हैं S1 और S2, इसी में ही पूरा दिन अभी तक काम किया है। तो ये भी 100 पॉइंट है। तो बैंक निफ्टी में आपको जो 100 पॉइंट है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, कोई भी इस पॉइंट पर यहाँ पर बाई कर सकते हैं और कोई भी इस पॉइंट पर निकल सकते हैं। 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में भी आपको मिल जाता है। अभी बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोरी दिखाना शुरू किया है और ये वापस से नीचे एक बार आया है। इस कैंडल की क्लोजिंग को आपको देखना है। जब तक ये काम कर रहा है तब तक थोड़ा हम देखते हैं बाकी स्टॉक्स कैसा काम कर रहे हैं। ये हमारा ग्रुप एनालिसिस है। इस ग्रुप एनालिसिस के अंदर में अभी तक दिखा रहा है कि टोटल में 197 स्टॉक्स है, उसमें से 55 स्टॉक्स जो है वो ऊपर है। इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो इसमें सबसे कमज़ोर सन टीवी है, BHEL है, डॉक्टर रेड्डी है, जी है, ये सब माइनस वाले हैं। और प्लस में नौकरी, आज का मेरा पिक ऑफ द डे नौकरी है और आज मैंने पोजीशन लिया भी है। मैं आप लोग से शेयर करता नहीं हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक करने से मेरे कई दोस्त बहुत बार फंस जाते हैं, फिर वो अपना नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं। मुझे नेगेटिविटी से
बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इसको एक बार नौकरी को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सुबह का इसका कैंडल खुला था। इसको हम यदि थोड़ा सा टाइम फ्रेम भी इसका हम ठीक कर लेते, 15 मिनट्स का लगा लेता हूँ सबसे पहले। तो पहले 15 मिनट का कैंडल इतना बड़ा बना है। इसके बाद अब मेरे लिए इसके बाद का कैंडल के ऊपर मेरा बाई है, प्रीवियस कैंडल को स्टॉप लॉस बना के, यानी 41.25 का लो है, उसको लो बना के हम इसमें सवार हैं, अभी भी हैं। और मेरा पहला टारगेट इसका अचीव हो चुका है। 4360 का था, अभी 4367 चल रहा है। ये फ्यूचर्स का है, मैं स्पॉट पे ले लेता हूँ। तो स्पॉट में हमारा जो पहला टारगेट था वो मेरा अचीव हो चुका है 4360 का। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट मेरा इसका आएगा 4400 का, इसका मेरा नेक्स्ट टारगेट है। तो मैं 44 तक के लिए वेट करूंगा, क्योंकि डेली चार्ट में मैं देख रहा हूं ये पहली बार डेली चार्ट में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकाल रहा है स्ट्रेंथ के साथ में। एक चीज़ खाली मुझे थोड़ा अभी तक दिक्कत दिखाई दे रही है, वो ये है कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन नीचे वॉल्यूम जो है दिख रहा हूँ रेड कैंडल है, यानी इसमें सप्लाई आ रही है। तो मैं इसमें पोजीशन इस समय के लिए कैरी नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ अपना डे ट्रेडिंग के हिसाब से ही इसमें काम करूँगा, और जो भी मुझे मुनाफा मिलेगा मैं उसको लेके निकल जाऊँगा। तो मेरा सेकंड टारगेट है 4400 का, और फाइनल टारगेट मेरा 4500 का है। तो मैं इतना दूर तक वेट नहीं करूँगा। मेरा ये जो लेवल है ये रहा 4450, मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर लूँगा। मैंने ऑलरेडी मेरा इसके मुताबिक अपना सेल ऑर्डर प्लेस कर रखा है। तो ये 4350, 4400, 4460 एंड 4500, और ये ट्रेड आज से कल 2 दिन का है, लेकिन आज मुझे 100 पॉइंट टोटल मिल जाएंगे, मेरा काम हो गया। मैं ट्रेड करता हूँ, डे ट्रेडिंग का मेरा तरीका है, मुझे सिर्फ 1% चाहिए होता है, मैं ज़्यादा लालच नहीं करता हूँ। तो फ़िलहाल मैं जो देख रहा हूँ, मेरी एंट्री जो हुई थी 4250 के ऊपर हुई थी, तो इसमें 1% ऐड करें तो मुझे मिल चुका है। तो मैं अब इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ सिर्फ एक ही कंडीशन में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर फ़िलहाल के लिए कमज़ोर कहीं नज़र नहीं आ रहा है, और मेरा टारगेट 4500 तक 4500 तक का है। तो मैं इसमें एक एक कैंडल के आपसे देख सकता हूँ। आपने देखा होगा ये जो कैंडल था मेरा स्टॉप लॉस है, ये वाला कैंडल 4315 का, 4310 है सॉरी। तो 4310 एक बार भी यहाँ पे नहीं गया है, तो चलने देते हैं। अब इसके बाद जो नया कैंडल बनेगा तब इस कैंडल का लो मेरा 4330 का, वो स्टॉप लॉस बना के ट्रेल करूँगा। दिन में 1 या 2 सौदा आप यदि सिर्फ लेते हैं तो आप बहुत क्लोजली फॉलो कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा हो गया है नौकरी। दूसरा है मन्नापुरम। मन्नापुरम में देखिए कितना अच्छा चाल आया है, नीचे में बहुत अच्छे जगह से निकाल के ले जाता। आज ये भी पहली बार 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने का कोशिश कर रहा है, तो इसको आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर कुछ इम्प्रूव होने के लग रहे हैं, और इसको यदि हम वैसे भी देखें तो इसका ये जो रेंज में फंसा हुआ था पूरे 2022 में, उससे बाहर निकालने का प्रयास आज पहली बार कर रहा है। क्योंकि मेरा इसका नीचे का सपोर्ट रेंज था 85 का, और ऊपर का मेरा रेजिस्टेंस था 113 का। तो आज यदि 113 की क्लोजिंग मिल जाती है और उसका फॉलोअप कल हमको कहीं भी मिलता है, तो फिर हमारे लिए बहुत सेफ हो जाएगा। यदि अभी भी मैं रखता हूँ तो मेरे लिए स्टॉप लॉस जो है इसका रहेगा 110, अभी 115 है, तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस तो देखो दोस्तों करना पड़ेगा। यदि मेरे को टारगेट 125-30 का चाहिए तो कम से कम, तो अब इसका टारगेट मेरा 117, 130 एंड 135। और हम यदि इसको वैसे भी देखें तो ये जो एक लो है हमारे पास बना हुआ, सबसे पहले मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ये है 128। तो 128 तक तो मैं सेफली इसको अज्यूम कर सकता हूँ, यानी 5 रुपया खोने को और 13 रुपया पाने को। तो रिस्क और रेशियो मेरा 1:2 से ज़्यादा है, मैं इसमें ज़रूर ट्रेड एक लूँगा। अभी आपसे बात करते करते मैंने एक इसको आइडेंटिफाई किया है। मेरा इमीडिएट जो है एग्जिट टारगेट जो 50% ऑफलोड कर दूंगा वो इस पॉइंट पर करूँगा 125 पे। मैं 125 में अपना आधा माल निकाल दूंगा, सेफ हो जाऊंगा। तो इस तरह से मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा करूँगा मतलब ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा करिए, ये मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, ज़रूर होंगे, घबराने का नहीं है, हमारे ट्रेड का हिस्सा है।
हम स्टॉप लॉस लगा के ही काम करते हैं जहाँ तक हमारा ट्रेडिंग का सवाल है। ये हमारे लिए हिंडाल्को बहुत फर्स्ट क्लास पहला इसने 15 मिनट का कैंडल बनाया है, उसके बाद एक रेंज में ही खड़ा है। तो अब जब तक ये इसके हाई को नहीं निकालता यानी 455, जब तक इसके ऊपर नहीं निकालता मैं ट्रेड नहीं लूँगा। 60 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ तो अभी भी ये वही पोजीशन है, एक ही जगह में खड़ा है। देखते हैं कैसा चाल लेता है, क्योंकि इसकी चाल यहाँ से शुरुआत हुई है 413 413 से लेकर के 453 तक आया है, 455 तक, यानी 10-12% से ऊपर की चाल इसमें आ चुका है 2 दिन के अंदर में। तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन कर ले, थोड़ा करेक्शन कर ले, जैसे यहाँ पर हुआ था, एक चाल बनी, खड़ा था, फिर एक डिप मिल गया, फिर नई चाल लिया। तो इसलिए अभी इस समय मैं इसमें नई पोजीशन नहीं बनाऊंगा, मेरी पुरानी पोजीशन कंटिन्यू है मेरे हाथ में। और डेली चार्ट में मैं देख रहा हूँ बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। ये जो एक क्लस्टर जोन था अटकने का, उसके ऊपर निकालने का कोशिश कर रहा है। मैं इसको वीकली में लगा लेता हूँ, तो वीकली में मेरे लिए इसका हाईएस्ट पॉइंट है 450। तो मैं अब इसमें एक लाइन लगा देता हूँ 450 का। तो 450 मेरे लिए येलो, मैं उसको रेड लाइन ये लगा, ग्रीन कर देता हूँ। चलिए, तो अब ग्रीन लाइन ये कर दिया, इसके ऊपर मेरे लिए बाई है, इसके नीचे मेरे लिए अवॉइड है, क्योंकि अभी अपना इस चाल का एक मूवमेंट ले चुका है। लेकिन जो स्ट्रक्चर बनाया है देख के लग रहा है निकाल देना चाहिए। अटकना चाहे बिल्कुल अटक सकता है, क्योंकि इस जगह पर ये बहुत बार अटका है। तो जब तक इससे बाहर नहीं निकलता है तब तक मैं इसमें नई पोजीशन नहीं ले सकता हूँ। मंथली भी देख लें, सेम स्टोरी है और बिल्कुल ठीक है। तो ये अपना इसी जगह पर अटका, 2 महीने यहाँ अटका था, फिर उसी हाई पर अभी देख के लग रहा है उसके ऊपर निकला है, बिल्कुल सही है। देखते हैं क्लोजिंग कैसी आती है। तो आज का क्लोजिंग मुझे यदि इसके ऊपर मिल जाता है और कल उसका फॉलोअप आ जाता है, इसकी चाल देख के लग रहा आ सकता है, देखते हैं। तो इसी तरह से हमको स्टॉक्स को हमको आइडेंटिफाई करना होता है। तो आज के मूवमेंट के स्टॉक्स में नौकरी है, हिंडाल्को हमको दिखाई दिया, मन्नापुरम दिखाई दिया। हम गोदरेज सीपी की बात करते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो गोदरेज सीपी, इसमें देखिए एक दिन का ये कारोबार आज का अभी तक क्लोजिंग हुआ नहीं है, चल रहा है, इसलिए हम अभी ज़्यादा इसमें कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन एक सिंगल डे का काम जो है ये इतने सारे दिनों को एक तरह से एनगल्फ कर रहा है। तो कल यदि हमको इसका फॉलोअप ऊपर मिलेगा, यानी मेरे लिए बाई होगा अब 855-60 के ऊपर में, मैं उसके ऊपर ही बाई करूँगा। लेकिन वीकली कैंडल भी देख रहा हूँ तो पिछले 5 हफ्ते का जो ये काम है उसको ये आज पहले दिन ही निकालने का प्रयास कर रहा है। तो सेटअप अच्छा बन रहा है, लेकिन अभी मेरे बाई जोन में नहीं आया है। तो इसको मैं क्लोज वॉच लिस्ट में डाल दूंगा और 855 के ऊपर ही मेरा इसमें कोई पोजीशन बनेगा। मंथली सेटअप में ठीक है, कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं है। यदि मैं बाई करता भी हूँ तो मैं आराम से 800 का स्टॉप लॉस लगा के रखूँगा और मेरा टारगेट जो रहेगा वो 950 का रहेगा, यानी 50 रुपये का स्टॉप लॉस, 100 रुपये का प्रॉफिट। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके मैं कर सकता हूँ। नैल्को स्टॉक मैंने आपसे पिछले बार शेयर किया था, ये वीकली में बाहर निकाल के ले गया था, 2 वीक से ऊपर चल रहा है। वीकली फॉर्मेशन हायर हाइज हायर लोज का है। तो पिछले वीक का लो है 72, तो 70 अभी 77 है। तो 72 का स्टॉप लॉस को लगा करके मैं इसको राइड कर रहा हूँ, राइड करूँगा। नई पोजीशन बनानी होगी, देखेंगे, पहले एक बार इसको और फर्दर कंफर्मेशन करने देते हैं। टाटा मोटर्स इसमें एक डिप आया था 2 दिन पहले, वहाँ से ठीक निकाल के ले जा रहा है। इसका भी एक क्लस्टर जोन है ये, तो इसमें फंसा हुआ है अभी। तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, मेरे लिए ये बाई अब होगा 445 के बाद ही। तो 445 के ऊपर क्लोजिंग मुझे मिल जाए, मैं इस पर सवार हो जाऊँगा। लेकिन इसका चार्ट स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, अभी फ़िलहाल इंडिकेट दे रहा है कि पोजीशन बना सकते हैं। अभी है 438, 425 का स्टॉप लॉस लगा के हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। हर्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हमें पता है क्या है, बाकी ऊपर देखा जाएगा, या तो स्टॉप लॉस हिट होंगे या प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह से ट्रेडिंग की पोजीशंस का हम काम करते हैं। हम मंथली पोजीशन को देखते हैं तो ये हमारे नीचे अच्छे सपोर्ट जोन पे अवेलेबल है, यानी इस सपोर्ट जोन हमारा है 375।
तो जितना हमारा नज़दीक इसके आता है हमारे लिए हमेशा बाई रहता है। तो जिन भी लोगों ने इस पॉइंट पर बाई किया है यानी 395 के आसपास में, वो अच्छे पोजीशन पे हैं और ये धीरे धीरे सरकता जाएगा और इसका रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो 525 के आसपास का आ रहा है, यानी यहाँ से 20% की चाल की तो उम्मीद दिख रही है स्पष्ट। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख करके आप अपना सौदा बनाएंगे तो इन बहुत सारे चीज़ों को ध्यान रखना होता है। आईटी परफॉर्म कर रहा है और हम देख रहे हैं कि आज आईटी के अंदर भी चाल है। ये हमारा माइंड ट्री 3 दिन से बहुत अच्छे तरीके से निकाल रहा है, फर्स्ट क्लास है। कोफोर्ज भी जो है अच्छी चाल दे रहा है। ये इसका वीकली में भी हम देख रहे हैं रेगुलरली वीक ऑन वीक बेसिस ठीक चल रहा है। इसका जो ये क्लस्टर जोन था अब वहीं आके फंसा है। इसके ऊपर यदि निकल गया यानी 4075 के ऊपर की क्लोजिंग यदि मिल गई तो मैं इस पर ज़रूर इस पर राइड करूँगा। फिर मेरा नया स्टॉप लॉस ये बन जाएगा 3950 का। मैं उसको लगा करके फिर इसमें राइड करूँगा बड़े टारगेट्स के लिए, जो कि फिर मेरा पहला टारगेट 4900 के आसपास तक जा सकता है। तो इस चीज़ को मैं ध्यान रख के इसमें पोजीशन बनाऊँगा, नॉट टुडे बट आफ्टर अ कन्फर्मेशन। मंथली में थोड़ा सा कन्फर्मेशन देने की तैयारी कर रहा है, वीकली में कर चुका है और डेली में भी करने की एक ऑलमोस्ट कर ही दिया है। और अब मैं इसको इंट्राडे बेसिस देख लूँ छोटे टाइम फ्रेम में 60 मिनट में अभी थोड़ा दूर है। तो यदि कोई डिप मिलता है तो मैं इसको कंसिडर ज़रूर करूँगा। इसमें लगता है देख करके मूवमेंट आ रही है। और इसका यदि मैं 4 घंटे का चार्ट लगा लूँ तो 4 आवर्स का चार्ट में इसने अच्छा काम किया है। ये देखिए, ये इतने सारे 4 घंटे का चीज़ को इसने तीन कैंडल में बाहर निकाल के ले गया है। तो अब ये जो इसका हाई है यानी 3940, तो बस 3940 मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, मैं 3900 पकड़ लेता हूँ। तो अब 4000 का स्टॉक है, 3900 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके मैं इसमें सवार हो सकता हूँ क्योंकि ये निकाल रहा है। तो अब इसका जो टारगेट बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, जो कि सबसे पहला टारगेट तो यहीं आता है 4500-600 के आसपास ही आता है। तो ये हमारा रिस्क रेशियो बहुत अच्छा है, 1:3 का मिनिमम रिस्क रेशियो दिख रहा है इसमें। तो इस तरह से हम लोग इसमें ध्यान दे सकते हैं। ये हो गया हमारा स्टॉक्स के ऊपर में। अब हम आते हैं, देखते हैं सेक्टर स्पेसिफिक क्या मूवमेंट है। ये आज का है, जैसे हम आपको वो दिखाते हैं। आज भी आईटी बेटर परफॉर्म कर रहा है। सबसे टॉप लिस्ट में हमारा आईटी सेक्टर है। तो आईटी के अंदर भी हम एंटर करके देखते हैं तो इसके अंदर में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कोफोर्ज ही है। LTTS यानी LNT के दोनों स्टॉक्स, LTTS ये भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और LTI ये तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसका भी मैं देख लूँ एक बार। ये इसका वीकली है, सही है। ये इसका मंथली है। तो ये एक बहुत सही जगह से निकाल रहा है। एक बार इसकी करेक्शन भी देख ले कहाँ तक किया है। ये जो इसका हाई था इस जगह से ही ये सपोर्ट लिया है। रिट्रेसमेंट भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ITA बहुत दिन हो गया है करेक्शन करते हुए, 1 साल से ऊपर हो गया है। बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट 62% के आसपास अपना रिट्रेसमेंट किया है और करके निकल गया है। अब यदि बाज़ार में कोई डिप आता है और ये गिरना चाहता है तो नीचे वापस यहाँ तक रीटेस्ट कर सकता है, लेकिन क्योंकि नस्डैक हम बात कर चुके हैं कि उसको अभी यहाँ से 10-15% चाल इस हफ्ते में इसको आनी चाहिए, तो आईटी सेक्टर फ्लेवर में रहेगा। तो एक बार तो निकाल लेगा। जब एक बार निकाल लेगा तो हम इसका अब नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट ढूंढ लेते हैं कि कहाँ तक हमको इसका बाउंस बैक मिल सकता है। तो उसके लिए हमारे को ये है, इसका हम ये भी लगा लेते हैं, प्राइस एक्सटेंशन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बाउंस बैक लेगा तो ये 5200 तक जाना था, पहला बाउंस बैक हो गया है, इसको निकाल लेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। तो 5650 ये हमारा पहला टारगेट है और 6000 से 6100 हमारा दूसरा टारगेट है। इस जगह जा करके ये एक बार थोड़ा सा विश्राम कर सकता है। तो यानी अभी 5100 है, 6100 तक का सफ़र 1000 रुपये का ऊपर मूवमेंट दिख सकता है। और नीचे हमने बात किया ही है, हमको छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। 100 रुपये का 200 रुपये का लगा लीजिए और क्या, 1000 का टारगेट है तो 200 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। मंथली स्ट्रक्चर में अच्छा है, वीकली स्ट्रक्चर में भी अच्छा है और डेली में तो ठीक निकाल ही रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, 60 मिनट में तो ठीक निकाल के ले गया है। तो ये नया जोन क्रिएट कर रहा है। ये देखिए, ये इसका जोन था
फिर नेक्स्ट हायर जोन बना, अब नेक्स्ट हायर जोन है। तो अब इस हायर जोन का जो मेरा इसका टॉप है, यानी 5050 पकड़ लेते हैं। तो हम 5050 यहाँ से लगभग 100 रुपये दूर, 90 रुपये दूर है, तो हम उसका स्टॉप लॉस लगा करके आराम से इसको राइड कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो ये अपना हो गया इसमें। HCL टेक देखें, आज थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, कमज़ोर ज़रूर दिख रहा होगा, लेकिन चार्ट इसका बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए कैसे अपना 200 मूविंग एवरेज को निकालने के बाद में हायर हाइज बनाए जा रहा है। तो ये अपना एक नया जो इतने बड़े टाइम का जो करेक्शन था, प्राइस वाइज टाइम वाइज सारा करके निकाला है। बीच बीच में थोड़े डिप्स आते रहेंगे, लेकिन इसकी चाल ठीक है। डेली में इसमें अच्छा स्ट्रेंथ है, वीकली में भी अच्छा स्ट्रेंथ है, और मंथली के अंदर ठीक है। तो अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसका भी पहला इसका कहाँ तक जाने का उम्मीद है। तो ये अपना आराम से यहाँ पर ला चुका है, 50% की तरफ आ रहा है, यानी इसको ये है 1120 यहाँ तक पहला जाएगा, और इसको पहला पड़ाव देख करके लग रहा है यहाँ मिलना चाहिए, या तो 1120 पे, या फिर इसको मिलना चाहिए 1175 में। तो ये अब क्योंकि चाल ले चुका है, थोड़ा आपको इसमें देख कर काम करना होगा। यहाँ रिस्क और रेशियो उतना बेहतरीन नहीं लग रहा है शॉर्ट टर्म वालों के लिए, लेकिन जो पोजिशनल रखना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अब उनके लिए स्टॉप लॉस इसी तरह से बनेगा कि इस महीने का जो लो है, यानी 1025 का, या 1000 रुपये राउंड ऑफ कर लीजिए, उसको स्टॉप लॉस लगाइए और राइड करिए। तो ये इस तरह से हमको काम करना होता है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया IT सेक्टर का, हमने आपसे कवरेज ले लिया है। और टेक महिंद्रा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये मेरे को काफ़ी पसंद है इन दिनों। इसमें भी अच्छा खासा देखिए चाल एक आया था, बढ़िया करेक्शन हो गया है, सही जगह कंसोलिडेट कर रहा है। अभी तक इसके अंदर में कुछ ये बोलना शुरू नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे रिस्क और रेशियो अच्छा है। तो हम यदि देखें तो इस जगह में अच्छा सपोर्ट इसको मिला हुआ है। हम इसका लो पकड़ लेते हैं 980, अभी 1070, यानी 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें तो हमारे लिए पहला टारगेट खूब आराम से हम इसमें 1200-1500 के टारगेट के लिए हम इसको देख सकते हैं। 1450 मेरे लिए फेयर टारगेट होगा, ये पॉइंट 1450 का, ये मेरे लिए फेयर पॉइंट होगा। और हम रिट्रेसमेंट भी चेक कर लें तो ये हमारा इसमें अभी तो इसमें चाल शुरुआत की नहीं है। यदि ये मूवमेंट लेगा, एक बार बाउंस बैक यदि लेता है ना ये, तो ये 1390 तक तो ले जाना चाहिए, यानी 1275, 1390, यहाँ से 200-300 रुपये की चाल मिनिमम है, और 100 रुपये का स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। इन चीज़ों को आपको ऐसे देख करके स्टॉक्स में काम करना होता है। और नस्डैक वेस्डैक ठीक हो जाएगा, IT में ऐसे कोई बड़ी खराबी नहीं है। मैं हालांकि बहुत बुलिश इस समय नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बेरिश भी नहीं हूँ। अब ये इसने अपना अच्छा करेक्शन कर लिया है और सही निकाल रहा है। नेक्स्ट ग्रुप देखें हम, मेटल में अच्छा काम आज हुआ है। हिंडाल्को फर्स्ट क्लास निकाल के ले जा रहा है। ये मंथली कैंडल है, मैं इसको वीकली में कन्वर्ट कर दूं तो वीकली कैंडल ठीक निकाल रहा है ये, तो बढ़िया है हिंडाल्को। हिंदुस्तान जिंक फर्स्ट क्लास है, एकदम ठीक चल रहा है। जिंदल स्टेनलेस, JSL कैश का स्टॉक है, लेकिन बेहतरीन कंपनी है और काफ़ी अच्छे करेक्शन के बाद ये निकालना शुरू किया है, तो ये भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। इसको देखें, वीकली में सही है, मंथली में काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, और डेली में तो सही चल रहा है। नैल्को हमने बात कर लिया है, जिंदल स्टील बात हो गई है। APL अपोलो, ये अभी थोड़ा मैं इसके बारे में कुछ विशेष कमेंट नहीं कर सकता हूँ। टाटा स्टील मैंने आपको बता दिया है, स्टील अथॉरिटी मैंने मेरा व्यू शेयर कर दिया है। वेदांता में सारे मेटल कंबाइंड है, फर्स्ट क्लास है। तो ये हो गए हमारे करंट। डिजिटल में देखें क्या पोजीशन बनती है। नौकरी हमारा टॉप आज का मूवमेंट है। देखिए हम जब बात किए वहाँ से फर्दर और ये ऊपर ही लेके गया है, तो आराम से ऊपर ले जा रहा है, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत है नहीं। मैं मेरी पोजीशन में अभी भी बना हुआ हूँ। 15 मिनट का लगा दिया टाइम वापस मैंने, लेट इट गो ऑन। ये हमारा है माइंड ट्री एक जगह अभी अटका है इसके हाई जोन में, इसको निकाल लेगा तब नई पोजीशन बनी जाएगी इसमें। बिरला सॉफ्ट इस जोन में है,
सही जगह अटका हुआ है, लेकिन एक अच्छा सा राउंडिंग बना रहा है, निकालने का प्रयास कर रहा है, देख के लग रहा है निकाल देना चाहिए। और यहाँ पे सपोर्ट भी अच्छी जगह ले रखा है, इस अपने जोन के बाहर निकलने का आज पहला बार प्रयास कर रहा है। आज हमको यदि इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए यानी 285 और कल उसका फॉलोअप आ जाए तो फिर इसकी नई यात्रा शुरू हो जाएगी, ऐसा संभावना बहुत बढ़ जाएगा। बाकी ये सब आपके सामने लिस्ट है, आप देख लीजिए। इसके बाद हमारा है कमोडिटीज़ में क्या है देखें। कमोडिटीज़ में वही सब है, हिंडाल्को, सीमेंट, यही सब है इसके अंदर में। तो हम इस तरह से चेक करते हैं। ऑटो में कुछ दिखाई दे रहा है लगता है, ऑटो देख लेते हैं कौन सा मूवमेंट है। अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड में आज थोड़ी हरकत दिखाई दी है। ये 2 रेड कैंडल ज़रूर है, लेकिन इसका जो क्लोजिंग है और इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग है और अभी भी इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो यदि इसका हाई को ये निकाल देता है 155 का, तब ये एक नया चाल के लिए अग्रसर हो जाएगा। टाटा मोटर्स हम लोग बात कर चुके हैं, मदरसन सुमी की बात हो गई है। मारुति देख लेते हैं। मारुति देखिए, ये जो चाल बना था इसका करेक्शन किया है। एक बार मैं इसको देख लूँ करेक्शन कहाँ तक हो चुका है इसका। तो ये इसका करेक्शन इस चाल का एकदम 62% में अपना रिट्रेसमेंट कर लिया है। जगह बहुत अच्छी है, यहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। रिस्क और रेशो फैंटास्टिक हो चुका है। तो मारुति में जिनका अच्छा ध्यान हो, यदि वो अपना हाथ आजमाना चाहे तो आजमा सकते हैं। यहाँ पे रिस्क और रेशो बढ़िया है, यानी हम अपना ऐसे ले लें तो 8,950 का 100 रुपये का स्टॉप लॉस है और 300 से 400 रुपये का टारगेट है। इस तरह के हम देख करके अपना काम कर सकते हैं। और डेली के इंट्राडे में भी हम देख रहे हैं ये निकालने का प्रयास कर रहा है। अब मेरे लिए इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, फ़िलहाल तो पिवट जोन के ऊपर है, ये अच्छी बात है। मूविंग एवरेज के ऊपर अभी तक नहीं आया है, ये मेरे लिए उतना कन्विंसिंग नहीं है। तो मूविंग एवरेज मेरा है 9150, उसके ऊपर ये टिकाता है और नेक्स्ट कैंडल फॉलो आता है तो अच्छा रहेगा। सबसे बढ़िया मेरे लिए हो जाएगा जब ये 9190 या 9200 के ऊपर सस्टेन कर जाए, उसके बाद मैं इसमें एकदम फिर से पोजीशन अपनी बना लूँगा। फ़िलहाल मैंने छोटी पोजीशन बनाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, गलत नहीं बोलूँगा। आपको बनाना है नहीं बनाना है मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से दोहरा देता हूँ। तो ये हो गए, आपको मैंने सारे स्टॉक्स के बारे में बहुत दिनों के बाद हमने बात की आपके साथ में, आपको दिखा दिया है। मारुति का आप ये डेली का चार्ट देखिए, इसमें आप देख रहे हैं एक जोन में फंसा हुआ था, वहाँ से निकल के नया जोन क्रिएट हुआ है और उस नए जोन का सपोर्ट एरिया पे अवेलेबल है, ये सबसे अच्छी बात है। तो अब हमारे लिए इसके ऊपर बाहर निकलते ही फिर से रॉकेट बनाएगा पहले की तरह और कम से कम 9700-800 तक जा सकता है। और इसका ऑल टाइम हाई देख लीजिए 9996 यानी 10,000 समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक बार 2 बार इधर में फंस के फिर करेक्शन दिया था, ये था एरिया इसका 2017 का। इतने लंबे टाइम का करेक्शन हुआ है, प्राइस वाइज ज़बरदस्त करेक्शन हुआ है और टाइम वाइज करेक्शन हुआ है। 2017-2022 5 साल का करेक्शन पूरा हुआ है। तो ये जो चाल इसकी थी ना, मैं जो बोलता हूँ आपको, देखिए टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन को समझने का इससे बेहतरीन मैं आपको तरीका नहीं दिखा सकता हूँ। ये है मारुति, यहाँ से लेकर के इसका हाई को मैं ले लेता हूँ एक बार। ये देखिए पूरे इतने सालों का, यानी ये चाल जो शुरू 2012 में हुआ था और 2017 में इसने जो इतना हाई बनाया था, यानी 900 रुपये का स्टॉक 10,000 का 10 गुना का चला था ये। इसका करेक्शन 62% पे आया है। कितना सुंदर क्लासिकल डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर किया है और यहाँ से निकाल के ले गया है। और इस जगह में इसको फंसना था, ये भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हम यहाँ से इसका ले लेते हैं, कहाँ तक क्या बाउंस बैक हो सकता था। मैं इसमें ये दूसरा कलर लगा लेता हूँ, ये रहा। तो अब इसके अंदर में इसको 62% में अटकना था, एक बार अटका, 2 बार अटका, 3 बार अटका, निकाल के ले गया, रीटेस्टिंग हो गया, फिर निकाल के ले गया। अब ये 76 के ऊपर भी ले गया है। इसका मतलब 76 जो है, जिनका लंबी अवधि का नज़रिया है, उनके लिए ये 8,575 जो है वो उनका स्टॉप लॉस अब बन गया है और यहाँ पे लेकर के वो इसमें आराम से राइड करें। इस चार्ट के बारे में शायद मुझे उतना कुछ बोलना न पड़े, आप खुद देख लेंगे। ये चार्ट खुद अपने मुंह से बोल रहा है, बहुत सुंदर तरीके से निकाल रहे हैं।
ये जो ऑल टाइम हाई के पास एक बार फंस सकता है, क्योंकि इतने इस जगह पे जितने लोग फंसे हुए थे उनका माल को भी एब्जॉर्ब करना है। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने लोग फंसे थे, इन सबका माल यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है, मार्केट एब्जॉर्ब कर चुका है। थोड़े मोड़े जो माल बच गए होंगे वो इस जोन पे फिर हो जाएंगे, फिर ये नया ऊंचाई के लिए चलने को तैयार हो जाएगा। तो जिनको लगता है हैवी वेट स्टॉक इतना मल्टी बैगर नहीं हो सकता है, ये जीता जाता है एग्जाम्पल आपके सामने है। ये है हमारा 2012, ये है हमारा 2017, यानी 5 साल, और इस समय इसका लो था 917 और इसका हाई हुआ 10,000, यानी 11 गुना स्टॉक बढ़ा है सिर्फ 5 साल में। तो मल्टी बैगर स्टॉक्स सिर्फ पेनी स्टॉक में नहीं होते दोस्तों। आज शायद मैंने आपको बहुत सारी लर्निंग दे दी है, बहुत कुछ आपको दिखा दिया, सिखा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये हमारा वीडियो बहुत काम आएगा, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, और जो आगे हमारा जो 2 साल का मैंने आपसे जो कहा है कि हम बहुत बड़े बुल रन में जा रहे हैं, तो किस तरह की चाल बन सकती है, इन सब का आपको मैंने एक छोटा सा नज़ारा 1-2 स्टॉक्स के थ्रू दिखा दिया है। तो बने रहिए, उम्मीद करते हैं आप सबका फ़ायदा ही होगा। बस थोड़ा संभल के काम करना है आपको। धन्यवाद दोस्तों।